द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कैसे अपनी सीट पर ज्यादा से ज्यादा वोट पाए जा सकते हैं, इसके लिए साम दाम दंड भेद हर एक तरीका अपनाया जा रहा है और वो तरीका एक्सपोज भी हो गया है। दरअसल जो मतदान करने वाले लोग हैं उनके घर में पहले पर्ची पहुंचाई जाती है, तो उस पर्ची में उनका नाम, पता, कौन सा बूथ संख्या, क्या कुछ लिखा होता है। वोटर लिस्ट की पर्ची होती है, उसी पर्ची के आधार पर वोट डाला जाता है, वो जमा होती है, सबमिट होती है। अब जो पर्ची बांटी जा रही है उस पर्ची में नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और चुनाव चिन्ह भी है, सब कुछ है, और वही पर्ची लेकर वो जो मतदान करने वाला व्यक्ति है वो वोट डालने जा रहा है। आप समझते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी वोटिंग के दिन भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब ये जरा पर्ची बड़े गौर से देखिएगा। देखिए लिखा है 77 वाराणसी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी को कमल के निशान वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। नरेंद्र मोदी, कमल का निशान और बटन बनिए। मतदान तिथि लिखी है 1/6/2024, समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। उसी में फिर इधर पर्ची है और ये पर्ची कुमारी रेणु की है। इनका बाकायदे सारा नंबर लिखा है, विजय नारायण पांडे, और मतदान केंद्र साइन फोर्ड एकेडमी, मान मंदिर, दशवाश्मेक कक्ष 0.1, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक ये लिखा हुआ है। आप समझिए जरा, अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये पर्ची लेकर जब कोई व्यक्ति जाएगा तो उसके मन में तो आप आराम से यही बात आ जाएगी कि हाँ, यही बटन दबाना है, मोदी जी को वोट देना है। ये चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप जानते हैं कि प्रचार इस दिन नहीं किया जा सकता है। इस दिन किसी भी तरीके की प्रचार सामग्री किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी जगह पर बूथ के पास नजदीक बैठकर जो एजेंट्स बैठते हैं वो बाकायदे मतदान करने वाले लोगों को ये पर्ची पकड़ा रहे हैं, जिसमें बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है और उस तस्वीर के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी है। अब लोग सवाल पूछे, संजय शर्मा एडिटर हैं, जानते हैं 4 PM के, इनको आप ये लिख रहे हैं, अगर ये सही है तो क्या वाराणसी का चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए? ये सीधे तौर पर लिखा गया है कि अगर ये खबर सही है, इसमें सच्चाई है, तो क्या फिर ये चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए? सवाल खड़ा किया जा रहा है। और उसके पहले भी हमने आपको दिखाया था एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वाराणसी में ये महिलाएं कह रही थी कि वहां पर कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है उसको मतलब वहां पर टेप चिपका दिया गया है, कागज चिपका दिया गया है ताकि वो दिखाई ना दे और लोग दिग्भ्रमित होकर कहीं और वोटिंग करके चले आए। यानी कांग्रेस का वोट जो है पोलराइज हो जाए, कहीं और चला जाए और मोदी जी का वोट इस तरीके से जाना चाहिए। अब लोग लिख भी रहे हैं, एडवोकेट शरद तिवारी एडवोकेट हैं, वो लिखते हैं कि बिल्कुल रद्द होना चाहिए, मतलब ये इलेक्शन बिल्कुल रद्द होना चाहिए, इसी तौर पर बात कही जा रही है। जमीर अहमद लिखते हैं बिल्कुल होना चाहिए। यश नाम के यूजर है, वायुयश है, वो लिख रहे हैं कि हाँ, ACI मोदी का वो दलाल है, इस तरीके से भी लिखा जा रहा है। आप देखिए 400 पार, ये और एक पर्ची मिली है, सब जगह यही हाल है, ये कहा जा रहा है। ये गोड्डा संसदीय क्षेत्र से कमल वाला बटन दबाइए, भारी मतों से विजयी बनाइए, अब की बार 400 पार की है पर्ची, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नाम भी लिखा है देखिए, और किस तरीके से पर्ची दी जा रही है। यानी इस तरीके की पर्चियां दी जा रही हैं जिसमें मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और कमल का निशान बना हुआ है कि आप यहां जाइए, वोट डाल कर आइए और मोदी जी को जिताइए। ये मतलब दिग्भ्रमित लोगों को किया जा रहा है। समीर लिख रहे हैं कि इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, पार्टी की मेज से पर्ची बनाएंगे तो वो वैसा ही देगी, BLO सरकारी पर्ची ऐसी दिए तो हो तब गलत है। क्यों भाई, जो एजेंट पर्ची देगा वो ऐसी पर्ची क्यों देगा? ये इस तरीके की पर्ची कैसे दी जा सकती है? इस तरीके की पर्ची लेकर कोई अंदर प्रवेश कर सकता है क्या? चुनाव चिन्ह लेकर अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कौन से नियम के तहत ये होता है? नीतीश सिंह यादव लिखते हैं यही सत्य है। देखिए उन्होंने कई सारी पर्चियां जो है दी हैं, ये वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की, इसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसी तरीके की पर्चियां जो है बांटी जा रही हैं और दी जा रही हैं। ये देखिए, और भी गाजीपुर से भी खबर आई है, गाजीपुर UP, केचुआ के सारे नियम सिर्फ विपक्ष के लिए, सत्ता के लोगों पर चुनाव आयोग के नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखिए वहां भी ये देखिए, इसमें तो पारसनाथ राय को जो उम्मीदवार बनाया गाजीपुर से, उनके साथ मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। आप अंदाजा लगाइए, इसी तरीके से पर्चियां हर जगह बांटी जा रही हैं और ये बताने दिखाने की कोशिश हो रही कि मोदी जी को वोट दिया जाए। आप समझिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग क्या इस मसले पर संज्ञान नहीं ले रहा है? इस तरीके से पर्चियां बांटी जा रही है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां वाराणसी में यही हाल दिखाई दे रहा था कि जो पर्चियां
लोगों को दी जा रही थी, उसमें कमल का निशान बना हुआ दिख रहा था और वो लेकर मतदान करने लोग जा रहे थे। आप समझिए, जबकि किसी भी प्रकार की कोई भी पर्ची या फिर कोई भी ऐसी सामग्री आप अंदर मतदान करते वक्त नहीं ले जा सकते हैं जिसकी जरूरत ना हो। सिर्फ आप पर्ची ले जाइए, अपना आइडेंटिफिकेशन ले जाइए, आधार कार्ड या फिर अपना ईसीआई का जो कार्ड आपके पास है, वोटर कार्ड, वो लेकर जाइए और वोट डालकर चले आइए। लेकिन जिस तरीके से प्रभावित करने के लिए चुनाव को ये काम किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये इलेक्शन जो है फेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि ये शर्मा द्वारा लिखा गया कि अगर ये सत्य है तो वाराणसी का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। क्या ये रद्द होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर से हम वीडियो दिखाना थे, इसमें महिलाएं बाकायदे बता रही थी। सरल पटेल ने लिखा भी कि इलेक्शन रिंगिंग इन पीएम्स कंस्टिट्यूंसी, लोकसभा रोहनिया बताई जाए, मतलब लोकेशन जो है रोहनिया है, लोकसभा वाराणसी, स्टेट उत्तर प्रदेश। People complained that Congress symbol button were tabbed over on EVM machine at booth number 191, 192 and 193 यानी 191, 92, 93 इन बूथों पर जो है वो कवर्ड कर दिया गया था कांग्रेस के मतलब सिंबल को। जरा आप वीडियो में सुन भी लीजिए, थोड़ा सुन भी लीजिए, समझ जाएंगे आप। सुनिए। वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है और यहाँ देख लिया आपने। इस वीडियो में साफ ये महिलाएं कहती हुई नजर आ रही थी कि कैसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, वो बाकायदे बताती हुई नजर आ रही थी और ये मतलब उनकी शिकायत थी। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये साफ तौर पर चल रहा है और कुछ लोग हैं जो इस अलग तरीके से भी देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एलएस लिख रहे हैं, मोदी सो अफेयर्ड ऑफ लूजिंग हिज ओन सीट एंड टैक्स अबाउट 400 पार। मतलब ये कहा जा रहा है कि मोदी बिल्कुल डरा हुआ है, वो हार रहा है, अपनी सीट हार रहा है। वो 400 पार की बातें कर रहा है लेकिन मोदी अपनी सीट हार रहा है, इतना ज्यादा डरा हुआ है, लोग लिख रहे हैं। फैक्ट इज इन यूपी बीजेपी पार्टी इज नॉट इवन विनिंग। ये फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 सीट भी नहीं जीत रही है, इवन 20 सीट, इवन दैट इज टू मेनी। अब समझिए कि मतलब इससे भी आंकड़ा कम होने वाला है, ये लिखा जा रहा। देखिए सतीश लिख रहे हैं कि व्हाट ए शेम फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी, व्हाट ए शेम। लोग शेम इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में कह रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आर इंडियंस हैव लॉस्ट देयर विजडम टोटली टू वोट फॉर दिस पार्टी, इफ सो शेम ऑन देम टू। ये क्यों लिखा जा रहा है, ये ऐसा लोग क्यों लिख रहे हैं? ये देखिए प्रचेता है, वो लिखती हैं कि इलेक्शन कमीशन इन केस योर केयर स्लाइटली अबाउट फेयर इलेक्शंस, प्लीज पे हीड टू दीज एलिगेशन कमिंग फ्रॉम वाराणसी। यानी इस जो एलिगेशन वाराणसी में लग रहा है, जो ये चीजें हो रही है, इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या एक्शन होगा? रचना अग्रवाल लिख रही है, मोदी खुद कुछ सीट बचाने के लिए कुछ भी करेगा, यानी मोदी जी अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से वो पर्चियां वायरल हो रही हैं, किस तरीके से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और ये वाराणसी के ही हैं, रोहनिया के वीडियोस वायरल हो रहे हैं और साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से महिलाएं कह रही है, किस तरीके से वो पर्ची जिसमें मोदी जी दिखाई दे रहे, कमल का निशान दिखाई दे रहा है। तो क्या चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? ये अपने आप बड़ा सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।